सबसे पहले आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। स्वागत है आपको मेरे नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो अभी सुबह के लगभग 8 बज चुके हैं और मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है बाहर अपने आंगन से। अभी मैं अपने आंगन में हूँ और मैं अपने आंगन में ये मिर्च डालने के लिए आ रखी थी। और आज का मौसम बहुत साफ़ हो रखा है, बहुत तेज़ धूप खिली है। तो जो ये मिर्च है ये हमारी घर की है, मतलब अपनी खेत की। तो मिर्च भी थोड़ा थोड़ा लाल होने लग गई है और जो मिर्च खेत में लाल लाल हो रही हैं हम उनको निकाल रहे हैं और फिर सुखा रहे हैं। तो कल हम लोगों ने इतनी मिर्च निकाली अपने खेत से और आज मैंने ये सुखाने के लिए डाल दी है। तो चाय तो हमारी सुबह हो गई थी 7 बजे और अभी मैंने नाश्ता भी बना लिया है। और आज मैंने नाश्ता जल्दी बना लिया है क्योंकि मम्मी पापा जी बाज़ार जा रहे हैं अगस्त मुनि। तो मम्मी पापा जी तैयार तो हो गए हैं, अभी वो दुकान में जा रखे हैं। दुकान बंद करने के लिए सुबह पापा जी ने दुकान खोली थी और अभी वो बंद कर रहे हैं क्योंकि मम्मी पापा जी ने तो बाज़ार जाना है, फिर आज दुकानें भी बंद रहना है और मैंने भी घर में अकेले रहना है। तो नाश्ता तो बन के तैयार हो चुका है और अब मम्मी पापा जी की गाड़ी भी आने वाली है। तो मम्मी पापा जी ऊपर आते हैं और मैं मम्मी पापा जी को नाश्ता देती हूँ। मैंने मम्मी पापा जी को नाश्ता भी दे दिया है और मम्मी पापा जी ने नाश्ता कर लिया है और अब गाड़ी भी आ चुकी है। गाड़ी ना वहाँ से आ रही है और हम लोग गाड़ी को देख रहे हैं। गाड़ी ने उस साइड जाना है और वहाँ पर गाड़ी आ गई है, गाड़ी भी दिखने लग गई है। तो मम्मी पापा जी की जाने की तैयारी भी हो चुकी है। तो मम्मी पापा जी भी जाने लग गए हैं और मम्मी जी ने बैग रख लिया है और पर्स भी रख लिया है। बैग पापा जी बैग क्या भात खाना है चलो अब वो नहीं वो फोन कर लूँ तब का भीड़ भाड़ तो मैं फोन कर लूँ ठीक है। और सिर्फ वही दोपहर भी जा रहे हैं। तो मम्मी पापा जी भी चले गए हैं बाज़ार अगस्त मुनि और मैं घर में आज अकेला हो गई हूँ। तो वैसे तो मम्मी पापा जी ने जल्दी आना है, बोलते ऐसा रहे थे कि खाना खाने के लिए आना है, तो देखते हैं कब तक आते हैं। तो गाय तो मैंने अभी बाहर निकाली है, वहाँ पर उतनी धूप नहीं है, वहाँ पर थोड़ा छाव है क्योंकि वो पेड़ है तो उसकी वजह से वहाँ पर छाव हो जाती है। तो अभी ना खेत में जहाँ पर हमने परसों वो कोदा काटा था तो वहीं पे दाल लगी है, तो मैंने उस दाल को काटना है। तो मम्मी जी ने मेरे लिए बोला कि सिर्फ दाल लाना, मतलब जो भट्ट होते हैं हमारी घर वाली भाषा में उनका नाम भट्ट बोलते हैं। तो मम्मी जी ने बोला जो भट्ट होते हैं सिर्फ वो वाली दाल निकालना और दूसरी वाली है वो पकी नहीं तो उसे मत निकालना। तो मैंने भी ये अपनी कन्नी निकालनी है और मैंने इसी कन्नी में लानी है दाल क्योंकि फिर गिरने का डर नहीं होता है, अगर जो गिरेगी भी तो कन्नी में गिरेगी। तो मैंने ये अपनी दरांती भी निकाली है और ये कन्नी भी निकाली है। तो मैं भी अब खेत में जाती हूँ और पहले वो दाल घलाती हूँ। वैसे भी बंदर बहुत ज़्यादा है यहाँ और नहीं तो बंदर खा रहे हैं उस दाल को। तो दरवाजे भी मैंने बंद कर लिए हैं और अब मैं भी पहले दाल लेकर घर आती हूँ, फिर गाय को भी धूप लग जाएगी। घर आके फिर गाय को भी नहलाना है और सफाई वगैरह भी, ये चीज़ें मैंने बाद में करनी है। पहले एक बार दाल लेकर आती हूँ। तो आज तो दुकान भी बंद ही है क्योंकि मम्मी पापा जी तो है नहीं। और ये गेट लगा लेती हूँ। तो गेट भी मैंने बंद कर लिया है और खेत ना यहीं पे है, ज़्यादा दूर नहीं है जाने के लिए, यहीं नीचे पे है। तो जल्दी जल्दी जाती हूँ, फिर घर में गाय भी निकालने की है बाहर।
खेत तो ज़्यादा दूर नहीं है, बस यहीं पे आने वाला है हमारा खेत, इन पेड़ों के बीच में है। तो मैं अपने खेत में पहुंच चुकी हूं और ये है भट। तो ये ना सूख भी गए हैं और मैंने इन भटों को इस कन्नी में ले जाना है और पहले तो इनको काटना है। अभी ये काटे नहीं हैं, एक जगह पे ऐसे कर रखे हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर कर रखे हैं। तो अपनी कन्नी नीचे रखती हूँ और पहले ये भट काट लेती हूँ। तो फाइनली मैंने भट भी काट लिए हैं और कुछ भट मैंने एक कन्नी में रखे और थोड़ा बहुत दाल भी पक रखी थी। तो एक गट्ठी मैंने ये दाल की बना ली है और इसकी ना मैंने, जैसे हमारे गढ़ वाली भाषा में बोलते हैं, पुली बना रखी है। तो ये मैंने एक दाल की गट्ठी बना ली है और ये भट की कन्नी। तो पहले मैंने इस कन्नी को ले जाना है घर और उसके बाद इस गट्ठी के लिए आना है। तो चलिए जी, पहले कन्नी पेट में उठाते हैं और कन्नी को घर छोड़ के आते हैं। फाइनली गाइज मैं घर पहुंच चुकी हूँ और ये भट की कन्नी भी मैं घर ला गई हूँ और जो मैंने वो दाल की गट्ठी बना रखी थी उसको भी मैं घर ला गई हूँ। तो मैं दोबारा गई, पहले मैं भट की कन्नी लाई घर और फिर उस गट्ठी के लिए गई। तो दाल में मैं घर ला गई हूँ और अब है मेरा काम गाय को नहलाना। गाय भी बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ मार रही थी कि मुझे धूप हो गई है और खेत तो यहीं नीचे पे है, तो साफ सुनाई दे रहा था मुझे और धूप भी सच में आ गई है यहाँ पर बहुत तेज़। तो चलिए जी, पहले मैं फटाफट से एक बार गाय को नहला लेती हूँ, नल लगाती हूँ और गाय को नहला लेती हूँ। पहले मैंने गौशाला का काम निपटाया और मैं मुँह हाथ धो ली थी, तब तक मम्मी जी का फ़ोन भी आया और मम्मी जी ने बोला कि खाने बनाने का टाइम भी हो गया है, तो तू सिर्फ अपने लिए बना खाना और हमें बाज़ार में टाइम लग जाएगा। तो हम लोगों ने बाज़ारी में खाना है खाना, तो मैंने सिर्फ अपने लिए बनाया खाना। और वैसे भी अकेले में खाने का मन भी नहीं करता है, अकेले में बहुत अजीब सा लगता है। तो मैंने भी खाना बनाया और थोड़ा ही से खाया खाना, मन भी नहीं कर रहा था, नाश्ता भी सुबह कर लिया था और थोड़ा ही से खाया मैंने खाना। तो अभी मैं अपने कमरे में हूँ और मैंने सोचा बैठकर भी क्या करना है, वैसे भी अकेले में मन नहीं लग रहा है। तो आज मैं अपनी अलमारी की सफाई कर रही हूँ। जब से पतिदेव जी घर में आए तो अलमारी की सफाई भी नहीं की और पूरे कपड़े ऐसे ही बिखरे पड़े थे, पहन रहे थे और अलमारी में ऐसे ही फेंक रहे थे पतिदेव जी भी और मैं भी, क्योंकि मुझे भी उतना टाइम नहीं लगता था। जब टाइम रहता था तो उनके साथ बैठती थी और घर के काम भी होते हैं तो घर के काम भी करती थी। तो पूरे कपड़े निकालिए हैं मैंने बाहर, कुछ यहाँ और कुछ यहाँ। तो ये सारे कपड़े फैला रखे हैं। ये तो हमारा शादी का एल्बम है और कुछ कपड़े मैंने यहाँ रखे हैं और कुछ कपड़े मैंने थोड़ा फोल्ड भी कर लिए हैं, तो कुछ यहाँ रखे हैं। और अलमारी भी मैंने खोल रखी है, अलमारी भी पूरी बिखरी पड़ी है। अलमारी से तो मैंने कुछ कपड़े नीचे निकाल लिए हैं और यहाँ नीचे ना और भी ख़राब हो रखे हैं कपड़े, क्योंकि मैं अपने पतिदेव जी के और अपने कपड़े साथ में रखती हूँ। और जब भी पतिदेव जी कपड़े ढूंढते हैं तो मेरे कपड़ों को भी बाहर निकालते हैं, बोलते हैं कि जब तू रखती है कोई भी चीज़ तो मुझे मिलती नहीं है। तो मैं बोलती हूँ कि कुछ भी चीज़ चाहिए तो मेरे लिए बोलना, मैं खुद देती हूँ आपकी चीज़ें, क्योंकि मेरी रखी रहती है चीज़ें तो मुझे तो पता रहता है कि मैंने कहाँ पर रखी है। और इनको एक अलमारी में चीज़ें नहीं मिलती हैं, ये पूरी अलमारी को ख़राब कर देते हैं कि मुझे मिल ही नहीं रहा है, मुझे मिल ही नहीं रहा है। और जब मैं आती हूँ तो मैं बोलती हूँ ये कैसी है यहाँ पर रखी हुई, तो बोलते हैं अरे ये तो यहीं पे थी, मैंने देखी क्यों नहीं। तो वैसे भी परसों इन्होंने अपने जाने की पैकिंग की और मेरे कपड़े भी पूरे गंदे कर रखे हैं इधर उधर। तो कुछ कपड़ों पे तो प्रेस करने के लिए हैं और कुछ कपड़ों पे मैंने प्रेस कर रखी है। और कुछ कपड़े तो ये मेरे पतिदेव जी के भी हैं, तो उन्होंने भी घर छोड़ रखे हैं और उनके कपड़े भी कुछ मैंने प्रेस करने हैं। और कुछ ये जैकेट वगैरह है तो ये तो मैंने संभाल कर रखनी है। तो जो कपड़े प्रेस करने के लिए हैं वो मैं प्रेस करने के लिए निकालती हूँ और जो कपड़े सिर्फ फोल्ड करने के लिए हैं वो मैं फोल्ड कर लेती हूँ।
अपने कपड़े फोल्ड किए मैंने और कुछ कपड़े मेरे प्रेस करने के लिए थे तो मैंने उन कपड़ों पे प्रेस की और फिर से अपनी अलमारी साफ़ कर दी है और पूरे कपड़े अलमारी में सेट कर लिए हैं। और मम्मी पापा जी भी अगस्मुनि से घर आ गए हैं। मम्मी पापा जी 3 बजे आ गए थे। फिर उन्होंने हाथ मुँह धुला और उसके बाद मैंने चाय बनाई। मम्मी पापा जी ने चाय पी। खाना तो उन लोगों ने वहीं खा लिया था अगस्मुनि में। और फिर मम्मी पापा जी अभी दुकान में चले गए हैं और मैं छत में आ रखी हूँ। तो क्या बताना है आप लोगों को कि छत में मैं क्यों आ रखी हूँ। इतने सारे बंदर हो गए हैं कि दिन रात इन बंदरों ने हमें परेशान कर लिया है। हमारा जीना खाना हराम कर दिया है। और अभी भी मेरा बंदरों को भगाने के लिए कितना बड़ा डंडा ला रखा है और मुझे देखकर तो बंदर बहुत कम डरते हैं। सिर्फ डंडा ला रखा है लेकिन डर नहीं रहे हैं बंदर मुझे देखकर। तो चलिए जी, आज की अपनी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों को अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव उत्तराखंड।